दोस्तों, जनक के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि विपाशा को ब्लैकमेलर का फ़ोन आता है, तो वो उसको अनाप-शनाप बोलती है कि तुमने आज के बाद मुझे फ़ोन किया तो मैं तुमको पुलिस में दे दूँगी, तुम्हारा कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूँगी। ये सब बातें उसका पति लाल सुन लेता है और बोलता है, विपाशा तुम किसके ऊपर इतना भड़क रही है, तुम किससे बात कर रही थी? तभी विपाशा एकदम शांत हो जाती है। वो बोलती है, कोई बात नहीं, कोई अननोन नंबर मुझे सुबह से परेशान किए जा रहा है। तभी लाल बोलता है कि अच्छा, तुम्हें भी परेशान कर रहा है, मुझे भी सुबह से 2-3 नंबर आ चुके हैं कॉल, तुम बताओ ज़रा किसका नंबर है? लेकिन विपाशा बताना नहीं चाहती है। वो तुरंत बोलती है, नहीं मैंने नंबर डिलीट कर दिया। तो लाल बोलता है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम अभी बात कर रही थी, तुमने कब नंबर डिलीट किया? तो विपाशा बोलती है, नहीं मैंने डिलीट कर दिया। जब लाल उससे फ़ोन लेने की कोशिश करता है तो वो ज़बरदस्ती नंबर डिलीट कर देती है। तो लाल बोलता है, तुमने नंबर क्यों डिलीट कर दिया? हम उसके खिलाफ़ कंप्लेन कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, ये हमें परेशान कर रहा है, इसने मुझे भी इतना फ़ोन किया और तुम्हारे बारे में अनाप-शनाप बोल रहा था। तो विपाशा पूछती है, अच्छा उसने क्या बोला? लेकिन लाल बोलता है, अब जाने दो, छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने उससे बात नहीं की ज़्यादा। तो विपाशा बोलती है, अच्छा हुआ तुमने बात नहीं की, इसलिए तो मैं बोल रही थी कि कोई भी अननोन नंबर से कॉल आए तुम उठाना मत। आदमी है जो कि मुझे परेशान किया रहा है और मुझे मेरी माँ को भी परेशान किया जा रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें भी आगाह किया था कि तुम किसी का फ़ोन मत उठाना, वो तुम्हें परेशान कर सकता है। तभी सब लोग देख लेते हैं कि हाँ, झनक उनके कमरे के बाहर खड़ी है। तो विपाशा का दिमाग में कुछ अलग ही ख्याल आ जाता है। वो बोलती है कि मेरे साथ में जो कुछ भी हो रहा है, अब मुझे समझ में आ रहा है किसकी वजह से हो रहा है। ज़रूर इस लड़की ने कुछ भी किया होगा। ये वैसे भी इतनी जगह से घूम फिर के आई है, इसने ही हमारा नंबर किसी को दिया होगा। इस सबको पता है कि हमारे पास में कितने पैसे हैं और उन लोग हमसे पैसे ऐंठ सकते हैं, इसलिए इसने ही हमारा नंबर किसी को दिया होगा। तभी झनक बोलती है, आप क्या बात कर रही हैं? मैं यहाँ पर सिर्फ आपके कपड़े देने के लिए आई थी और मैंने देखा कि आप लोग बातें कर रहे हैं, तो मेरा अंदर आना सही नहीं है, इसलिए बस मैं जा ही रही थी, तो मैं आप तब से आपने मुझे बुला लिया। तो बोलते, नहीं तुम हमारी छुप-छुप के बातें सुन रही थी और तुमने ही ब्लैकमेलर को हमारा नंबर दिया होगा। वो कब से हमें सुबह से परेशान किए जा रहा है, हमें धमकियाँ दिए जा रहा है, अनाप-शनाप बोले जा रहा है। वो बोलते, तुम्हारे इतने सारे चाहने वाले हैं, किसी के भी पास में पैसे नहीं है, कोई भी हमें परेशान कर सकता है पैसों के लिए, ये मुझे पता है। तुम्हारे चाचा जी हैं ना, उनके पास भी तो कोई इनकम का सोर्स नहीं है, वो ही हमें परेशान कर सकते हैं। तो जनक बोलती है, एक तो आप ये सब बातें करना बंद कर दीजिए, और आपको लगता है कि मेरे रिश्तेदार आपको परेशान कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं ना, ये नंबर पुलिस को दे देते हैं। तो विपाशा शांत हो जाती है। वो सोचती है कि अब तो मैं पकड़ी जाऊँगी, लेकिन तभी भी वो बोलती जाती है कि हाँ, मुझे जो करना है मैं कर लूँगी, लेकिन मुझे पता है कि इसमें तुम्हारा हाथ है, और अगर ऐसा निकला तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तो झनक बोलती है, हाँ ज़रूर, पुलिस को दे दीजिए नंबर, और वो खुद ही बता देगी कि इससे मेरा संबंध है या नहीं। अब ज़बरदस्ती मेरा काम किसी भी नाम से जोड़े जाती हैं। अब मैं ये सब बातें सहन नहीं करूँगी, मैं किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई भी गलत बात नहीं सुनूँगी।